हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं रवि सैनी आपके यूट्यूब चैनल सीवी किराना बिज़नेस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप मान लो दुकान कर रहे हो, कोई भाई मेरा दुकान स्टार्ट कर रहा है, तो दुकान करने से पहले उसका जो दुकान का बेस है, जो बहुत ज़रूरी है, वो होता है फर्नीचर। तो आपको फर्नीचर किस तरह का लेना चाहिए, कौन सा लेना चाहिए, आज पूरी जो वीडियो है वो फर्नीचर पर ही आधारित है। पूरी फर्नीचर की मैं डिटेल बताऊंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को करें सब्सक्राइब, वीडियो करें लाइक, और जो है कमेंट भी किया करो भाई। कमेंट करोगे तो फिर उसके बाद ही मुझे पता चलेगा कि किस तरह की वीडियो, मेरी इस वीडियो में क्या कमी है, क्या कमी नहीं है, वो सारी चीज़ें मैं फिर कमेंट के बाद सुधार लूँगा। तो दोस्तों, करता हूँ मैं टॉपिक स्टार्ट। फर्नीचर की बात कर रहा हूँ मैं। फर्नीचर जो है दो तरह के आते हैं मार्केट में। एक तो आपका हो गया लोहे वाला, और इस तरह का हो गया जिस तरह का मेरा है लकड़ी वाला। तो दोस्तों, लकड़ी वाले में दो फर्नीचर हो गए, लोहे के और लकड़ी वाले। तो सबसे पहले जो है मैं लोहे वाले की फर्नीचर की बात कर लेता हूँ। लोहे वाले में क्या होता है असल में दोस्तों, लोहे का जो फर्नीचर होता है उसमें मैं रिकमेंड नहीं करता कि लोहे का फर्नीचर लो, क्योंकि लोहे के फर्नीचर में क्या होता है, उसमें क्लियरिटी नहीं आती, उसमें बफरिंग वगैरह होती है, चीज़ें क्लियर नहीं हो पाती। जैसे इसमें जर वगैरह हो गया, जर जल्दी लगता है लोहे के फर्नीचर में। और दूसरी बात जो होगी, मान लो आप मिस्त्री से बनवाओगे फर्नीचर, जैसे रैंक होगी, रैंक बनवाओगे, तो रैंक में होता क्या है, उसमें जो वेल्डिंग के छोटे छोटे टुकड़े रह जाते हैं, वो जो है उसकी जो है साफ़ नहीं कर पाते उस चीज़ को। तो जैसे आप सामान निकालोगे तो उसमें हाथ कटने का जो है चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो इसलिए मैं तो रिकमेंड करता नहीं, क्योंकि इसमें लोहे में जर भी बहुत जल्दी लगता है। तो बहुत सी चीज़ें हैं लोहे का, तो कोई जल्दी से आप देखते भी होंगे दुकान में लोहे का कोई फर्नीचर, कोई रैंक रखता ही नहीं। तो सबसे ज़रूरी है, लोहे को तो आप कर दो एक साइड में। दूसरी अगर मैं बात करूँ तो आपको लेना चाहिए जो लकड़ी वाला फर्नीचर है। लकड़ी की जो रैंक आती है वो लो आप। लकड़ी की रैंक में क्या फ़ायदा होता है, तो ये लंबे टाइम तक चलता है। ये वाला जो है, ये मैंने लकड़ी का रैंक लिया हुआ है। इसमें असल में दोस्तों मैंने ये जो है पुराना लिया था, नया तो मैं लिया नहीं। अगर नया आप ये वाला फर्नीचर बनाओगे रैंक, तो उसके लिए कम से कम ये मान के चलो 30 या 40 हज़ार रुपये आपके लगने हैं। जितना बड़ा मेरी दुकान का जो है रैंक है ये, क्योंकि मेरे इसमें 1 2 3 4 5 रैंक हैं। तो इसमें अगर आप नया बनवाओगे तो कम से कम 40-50 हज़ार रुपये आपके लगेंगे। तो मैंने तो ये सस्ते में ले लिया था, 20 हज़ार रुपये के आसपास ले लिया था। और असल में लकड़ी के मैं क्यों बता रहा हूँ, लकड़ी का इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि लकड़ी में दिमाग का बोल रहे होगे, आपकी दिमाग लग जाएगा भैया। दिमाग की दिक्कत नहीं आती है अगर इसमें आप प्राइमर वगैरह करते हो, लकड़ी वाला प्राइमर करते हो, तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने की भाई। कम से कम 10 साल क्या 15-20 साल तक चलेगा ये। और दूसरी बात, अब मैं लकड़ी के जो है फ़ायदे बताता हूँ। लकड़ी के फ़ायदे क्या हैं, एक तो आपका हाथ नहीं कटने वाला जल्दी। और दूसरी बात क्या है, लकड़ी में क्या होता है, लकड़ी में आपकी दुकान भी अच्छी लगती है, दुकान की क्लियरिटी आती है। लोहे में वो मज़ा नहीं आता जो लकड़ी के फर्नीचर में और लकड़ी के रैंक में आता है। तो और दूसरी बात क्या है, देखो लकड़ी का मैंने बनवाया था, तो मैंने जो बनवाया था इसमें कुछ चीज़ें मेरे से जो है मिस्टेक हो गई है, जो मैंने उसमें नहीं कर पाया। मैं जो फर्नीचर जो मतलब मैं तो पुराना लिया था, पुराने में जो मुझे मिला वो मैं ऐसे का ऐसे लेके आ गया। तो इसमें जो है कुछ कमियां हैं, वो कमियां भी बताऊंगा मैं। तो वो कमी आप अपने फर्नीचर में ना करो, तो इसलिए मैं ये अपनी कमियां भी बता रहा हूँ फर्नीचर की। तो पहली कमी क्या है, पहली कमी जो है इसमें मैंने रेलिंग नहीं लगा रखी। यहाँ तक कि इतनी इतनी रेलिंग आती है, इससे सामान जो है जैसे ये है ये गिरता नहीं आगे की साइड में। तो पहली कमी तो होगी दोस्तों ये। दूसरी क्या है, दूसरी जो है मैंने जो है ये बॉक्स जो है ये लंबे बना, जैसे ये वाला है, ये वाला है बॉक्स, ये बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो बड़े होने के कारण इसमें कुछ सामान रख नहीं सकता, तो ये वेस्ट ही है। और मतलब क्या बताऊँ मैं आपको, जैसे ये मेरा ये वाला है काउंटर है, काउंटर में मैंने शटर नहीं लगा रखा, जैसे ये वाला, इधर शटर लगाना भी बहुत ज़रूरी है। अच्छा, तो ये चीज़ें आपको बहुत ध्यान रखनी है अगर आप जो है फर्नीचर नया बनवा रहे हो तो। अच्छा, मैंने जब ये फर्नीचर बनवाया था, इसमें जो है पीछे की तरफ रेलवे सीट है, देखो ये वाली जो है ना, ये रेलवे सीट है। इसमें इसका फ़ायदा क्या है, फ़ायदा इसका ये है कि ये जो है जल्दी से पीछे जैसे स्लब भी आ जाती है ना, अगर मैं इसमें प्लाई लगवाता तो स्लब भी आ जाती है, और वो जो है ख़राब हो जाती है 5 या 6 साल में। तो ये बिल्कुल ऐसे के ऐसी रहती है, इसमें ज़रा सी भी कोई कमी नहीं आती, ना दिमाग लगता इसमें।
और जो आप जब भी ये जो बनवाओगे ना फर्नीचर, जो रैंक बनवाओगे, तो उसको यहाँ तक बनवाना दोस्तों, इससे ऊपर ऊपर, कम से कम आपके फर्श से 1 फुट ऊपर। मेरी जो बना बनाया था, तो मैंने जो मेरे को बना बनाया मिला, मैं उसी को उठा के लेके आया। इसको मैंने कटवाने, लेकिन मैं सोच रहा हूँ इसको कटवाऊँगा जब मैं पूरा फर्नीचर बिल्कुल ठीक कर लूँगा। तब मैं आपको एक वीडियो और बनाऊँगा कि मैंने इसमें क्या क्या मॉडिफाई किया है। तो दोस्तों एक चीज़ और है, मैंने जो है ये वाला शीशा वाला जो है, ये भी आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। 2-3 खाने इसके होने चाहिए। इसमें जो है आप वैसा जो टूटने वाला सामान है वो रख सकते हो, या जैसे आप मान लो चूड़ी वगैरह कॉस्मेटिक सामान रखना चाहते हो दुकान में, वो भी रख सकते हो। तो ये भी ठीक है। तो फर्नीचर की तो होगी भाइयों बात क्लियर। आपको लेना है लकड़ी वाला, लकड़ी वाला लो, बेफिक्र निश्चिंत हो जाओ, फिर कोई दिक्कत नहीं है, ना दिक्कत आने वाली। ठीक है भाइयों। अब मैं बात करता हूँ काउंटर की। काउंटर जो है मैंने आपको बता दिया, काउंटर भी मैं ये पुराना पुराना लेकर आया था। इसमें फिर मैंने जो है रेलिंग लगवाई थी यहाँ से साइड से, क्योंकि जो है मेरा सामान आगे की तरफ गिर रहा था। अभी तो फ़िलहाल दोस्तों मैं दुकान बढ़ाकर तब वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि बीच बीच में जो है ना ग्राहक आते रहते हैं, दिक्कत होती है वीडियो बनाने में। तो मैंने जो है इसमें काउंटर पर साइड में रेलिंग लगवाई थी। रेलिंग लगवाने के बाद कोई दिक्कत नहीं आती। अगर बंदर वगैरह भी बाहर से आते हैं ना, तो ये चीज़ है ये लगवाई थी। बंदर वगैरह आते हैं तो ये डिब्बा उठा लेते हैं। अब ये डिब्बा भी कोई जल्दी से उठा नहीं पाता, और सामान भी सेफ़ रहता है मेरा। तो भाइयों ये भी बनवा लो। ये जो बहुत भारी है मेरी जो ये है बहुत, मतलब ये मान के चलो, अगर आप इसको बनवाओगे तो कम से कम 10,000 रुपये की बनेगी भाइयों। और मुझे एक सस्ती पड़ी थी, 4-5 हज़ार रुपये में पड़ी थी। तो ये मान के चलो 8-9 हज़ार में आपकी बन जाएगी। तो जब भी बनो तो एक तो वो लगवा लो रेलिंग, और जो है ये शटर होना बहुत ज़रूरी है। इसके बिना मतलब जैसे कोई मान लो अंदर आपके घर में बच्चा है, वो अगर दुकान में आ रहा है तो दुकान में कोई दिक्कत नहीं होती। फिर इसको शटर को बंद करो और बेफिक्र अपना बैठे रहो, क्योंकि मेरे छोटी सी बच्ची है, वो आके दुकान में थोड़ा बहुत सामान इधर उधर डाल देती है। जैसे इसमें देखो, इधर से ये डाल रखा है इसने सामान, ये वैसलीन वगैरह है, इसने ऐसे डाल देती है, तो सामान छेड़ती रहती है वो। तो दोस्तों इसकी भी बात होगी। अब मैं तीसरी बात जो कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ कांटे की। कांटा कितने वजन का होना चाहिए, क्या उसकी क्वालिटी होनी चाहिए। जैसे ये वाला है, मेरा कांटा है ये दोस्तों, ये वेट जो है 40 किलो तक तोल सकता है। लेकिन आप अगर 20 या 20 किलो तक भी लोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसकी जो है रसीद कटती है 1 साल की, ऐसी कटती है 400-500 रुपये की, तो वो भी कटवानी बहुत ज़रूरी है। अगर वो एक सरकारी पर्ची कटती है तो वो कटवानी भी बहुत ज़रूरी है। तो कांटा लोगे तो 15-20 किलो ले लो, क्योंकि इससे ज़्यादा का सामान आप तोलते भी नहीं होंगे, ना तुलता। सीधी सी बात है, 15-20 किलो तक ही तुलता है। चीनी भी कोई लेगा, सबसे ज़्यादा जो दुकान में तुलने वाली चीज़ है वो है चीनी। चीनी कितनी आदमी, एक जो ग्राहक है वो कितनी चीनी ले लेगा, 1 धड़ी 80, 2 धड़ी का मतलब होगा 10 किलो। तो 10-15 किलो तक भी जो है कांटा ले लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कंपनी का लो जब भी लोगे। तो मेरे पास ये वाला कांटा है, ये इसकी 2 साल की गारंटी थी, और ये बढ़िया चल रहा है फ़िलहाल में। तो दोस्तों मैं वीडियो तो बना रहा हूँ, लेकिन इसमें कोई कमेंट वगैरह नहीं आ पा रहा। तो वीडियो पर कमेंट किया करो, तभी मुझे पता चलेगा कि मुझे आगे कैसी वीडियो बनानी है। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं पे मैं करता हूँ समाप्त। आगे भी ऐसी मैं वीडियो डालता रहूँगा। तब तक के लिए हंसते रहिए, खेलते रहिए। धन्यवाद।